हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। पांडवों का शिविर मौत के सन्नाटे में डूबा था। टूटे हुए रथों, उखड़े हुए तंबुओं और धूल में लिपटे हुए ध्वज दंडों के बीच युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सिर झुकाए बैठे थे। हवा में जले हुए मांस और रक्त की दुर्गंध फैली थी और दूर से कौरवों के शिविर से गूंजती विजय की गर्जना उनके घावों पर नमक छिड़क रही थी। अर्जुन का गांडीव रथ के बगल में बेजान पड़ा था और भीम की गदा मिट्टी में धंस चुकी थी, जैसे उनका बल भी इस हार के साथ समाप्त हो गया हो। उन पर केवल एक व्यक्तिगत हार का बोझ नहीं था, उन्हें पता था कि इस पराजय के साथ ही दुनिया पर अधर्म का राज शुरू हो चुका है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस पराजय के बाद अधर्म का भयानक प्रभाव देखा था। नदियों का पानी काला पड़ गया था, खेतों की फसलें सूख रही थीं और निर्दोष लोग भय और हिंसा के साये में जी रहे थे। धर्म के प्रतीक जैसे ऋषि मुनि और साधु छुप गए थे। तभी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश इतना तेज था कि पांडवों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत और मनमोहक मुस्कान थी। अर्जुन ने दर्द भरी आवाज में कहा, हे केशव, हम हार गए हैं। यह अधर्म का साम्राज्य अब कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अर्जुन, यह हार नहीं है, यह तो सिर्फ एक माया है। मैंने यह भ्रम इसलिए रचा ताकि तुम देख सको कि अगर तुम सच में हार जाते तो इस संसार का क्या होता। यह दुनिया अधर्म की गहरी खाई में गिर जाती और इसकी आत्मा सूख जाती। मैंने तुम्हें इस एक पल में हजारों वर्षों का भविष्य दिखा दिया। जैसे जैसे कृष्ण बोलते गए, उनके शब्द ऊर्जा की लहरों की तरह चारों ओर फैलने लगे। अचानक हवा की दिशा बदल गई। धूल और निराशा के बदले एक ताजी और शुद्ध हवा बहने लगी। टूटे हुए रथ और ध्वज फिर से खड़े होने लगे और दूर से अब विजय का शोर पांडवों के पक्ष का सुनाई दे रहा था। माया का प्रभाव टूट गया और पांडवों ने देखा कि वे अभी भी युद्ध के मैदान में हैं, लेकिन विजयी हो रहे हैं। कौरवों की सेना तितर बितर हो रही थी और अर्जुन का गांडीव फिर से चमक रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में सच्ची विजय युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि धर्म और सत्य पर अडिग रहने में होती है। तुम कभी हारे ही नहीं, क्योंकि तुमने धर्म को नहीं छोड़ा। तुम्हारा नाम हमेशा धर्म की विजय से जुड़ा रहेगा। यह वह जीत है जिसे कोई भी शत्रु तुमसे नहीं छीन सकता। फिर कृष्ण का शांत रूप बदलने लगा। उनकी देह से हजारों सूर्यों की आभा निकलने लगी। उनका शरीर विराट और अनंत हो गया, जिसमें ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे, नदियां और पर्वत दिखाई दे रहे थे। पांडव भय और श्रद्धा से अपने घुटनों पर बैठ गए, आंखें फाड़कर उस अद्भुत विराट रूप को देख रहे थे। उस विराट रूप से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज निकली, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, हे पांडवों, जब जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा और धर्म का नाश होने लगेगा, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा और सत्य की स्थापना करके धर्म की विजय सुनिश्चित करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वह विराट रूप धीरे धीरे फिर से कृष्ण के शांत और प्रिय स्वरूप में बदल गया। पांडवों को अब यह भली भांति समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई का मूल्य केवल राज्य पाने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। और इस लड़ाई में उनकी जीत पहले से ही तय थी, क्योंकि स्वयं भगवान उनके साथ थे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।